आप सभी का वेलकम है इकोनॉमिक्स डिस्कस पर। तो चलिए आज की हमारी फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड केन्स, कार्ल मार्क्स, डेविड रिकार्डो। तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा जॉन मेनार्ड केन्स। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जीडीपी डिप्लेटर किस प्रकार का सूचकांक है? पासे सूचकांक, फिशर सूचकांक, लेस्पियर सूचकांक, डिविसिया सूचकांक। तो इसका सही उत्तर है पासे सूचकांक। अगला प्रश्न, सबसे अधिक कर राजस्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? कैनरा बैंक, भारतीय सहकारी बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक। तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? दूसरी, तीसरी, चौथी या 5वीं पंचवर्षीय योजना की? तो इसके लिए आपका सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988 में? ये उत्तर है 1985 में। अब आपका अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के मामले में जिनके लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर 0 या अनंत है तब वस्तु की प्रकृति है? पूर्ण स्थानापन्न, पूर्ण पूरक, सामान्य वस्तु, निकट स्थानापन्न। के लिए आपका सही उत्तर है पूर्ण पूरक। अगला प्रश्न, निश्चित आय की तुलना में जोखिम वाली आय जिसमें अपेक्षित मूल्य समान हो को कहा जाता है? जोखिम प्रेमी, जोखिम उदासीन, जोखिम विमुख, जोखिम प्रीमियम। के लिए सही उत्तर होगा जोखिम प्रेमी। ये अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समान अपेक्षित मूल्य वाली जोखिम आय की तुलना में किसी निश्चित आय को वरीयता देने वाली स्थिति को इस रूप में जाना जाता है? जोखिम इच्छुक, जोखिम अनिच्छुक, जोखिम निरपेक्ष, जोखिम प्रीमियम। प्रश्न का सही उत्तर है जोखिम अनिच्छुक। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? तटस्थता वक्र विश्लेषण, प्रकटित अधिमान सिद्धांत, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम या फिर समसीमांत उपयोगिता नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है समसीमांत उपयोगिता नियम। इसे ही गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तटस्थता वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है? वस्तुओं की पूर्ण विभाज्यता, स्थिर आय, कमजोर अनुक्रम, उपयोगिता की क्रम सूचक प्रकृति। प्रश्न का सही उत्तर होगा कमजोर अनुक्रम। अगला प्रश्न, उपभोक्ता बचत के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? रिकार्डो, फिशर, मार्शल या पिगू के द्वारा? इसके लिए आपका सही उत्तर है मार्शल। ये देखते हैं अगला प्रश्न, मूल्य निर्धारण में समय घटक के महत्व को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? चैम्बरलिन, एडम स्मिथ, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, मार्शल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। अगला प्रश्न देखते हैं, से के बाजार नियम के अनुसार बेरोजगारी किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? मजदूरी में बढ़ोतरी, मजदूरी में गिरावट, मजदूरी पर कर लगाना या फिर मजदूरी के साथ आर्थिक सहायता देना। इसका सही उत्तर है मजदूरी में गिरावट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में आनुपातिक वृद्धि होती है, यह किसका कथन है? मार्शल, फिशर, केन्स या फिर कैंटिलॉन? प्रश्न का सही उत्तर होगा फिशर। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती, जो कि बहुत ही छोटी सी क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अर्थशास्त्र विषय पर ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाएं। यदि आपका अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए ऐसी और वीडियोस अपलोड करूंगी, जिसमें क्वेश्चन के साथ उन्हें एक्सप्लेन भी करूंगी। साथ ही उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगी, जो कि यूजीसी नेट और सेट की तैयारी के लिए होंगे। और जो हमारी क्लासेस होंगी वो हिंदी भाषा में ही होंगी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ही रहेंगी, क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए। तो यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं आपके लिए और ऐसी क्लासेस लाऊंगी। तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी।